संपादक आपकी खबर चैनल से आज बात करेंगे। हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो अपनी किसी बात को लेकर के आज उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं। उसी संदेश के माध्यम से आज उन्होंने एक यहाँ डीवाई के अंदर एक संस्था काम करती है जो भाईचारा एकता कमेटी है, जिसको लेकर के कल एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ सम्मान प्रशस्ति पत्र दिए गए। उसी को लेकर के आज अधिवक्ता महोदय कुछ कहना चाहेंगे। तो मैं भी पूछूंगा जरा अधिवक्ता महोदय से कि आपने जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो बुलाई है भारतीय जो आपकी भाईचारा एकता कमेटी है उसके प्रारूप में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह काम कर रही है शहर के अंदर? ऐसा है, ये भाईचारा एकता कमेटी लगभग विगत 15 वर्षों से कायम हुई थी और जिस उद्देश्य को लेकर कायम हुई थी उस उद्देश्य से भटक करके अपने स्वार्थों के लिए जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना शुरू कर दी। मैं इसके संस्थापक सदस्यों में से रहा था। जब इनकी गतिविधियों को पदाधिकारियों को देखा तो मैंने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि ये सामाजिक सेवा की बजाय ये अपनी सेवा कराने के लिए ये भाईचारा कमेटी गठित की गई है और जो इसमें सच्चे अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग आदि से और सभी समाज के वर्ग के लोग थे जो समझदार और अच्छी छवि के थे, वो इससे अलग हो गए हैं। सिर्फ ये सिमट कर एक ऐसे गुट तक है जिनको समाज में दलाल आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। और अच्छा ये बताइए अधिवक्ता महोदय कि कुछ दिन से लगभग मैं मानता हूँ 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से जो भाईचारा एकता कमेटी है कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। चलिए पिछला लॉकडाउन निकल गया और अब ये दूसरी लहर आई, लेकिन पिछले लॉकडाउन में भी कहीं मतलब भाईचारा एकता कमेटी नज़र नहीं आई। लेकिन जबकि कोरोना तो पिछली बार बहुत ज़्यादा हावी था और लॉकडाउन बहुत रहा। उस लॉकडाउन के बाद अब की बार ऐसा क्या हुआ जो कोरोना वॉरियर्स को लेकर के सम्मान वाला एक प्रश्न चिन्ह इनके दिमाग में आया, तो इसको लेकर के भी आप कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये भाईचारा कमेटी के जो चंद पदाधिकारी हैं जो जिनके अवैध कार्य हैं और अवैध कार्यों से संरक्षण प्राप्ति हेतु और उनके बचाव हेतु और जिन पर कोई काम नहीं है, समाज में उनके पास कोई कार्य बिजनेस आदि नहीं है, सिर्फ उनको दलाल किस्म की संज्ञा दी जाती है, ऐसे उनका ये बेनकाब हो गई थी भाईचारा कमेटी। अब इन्होंने पुनर्गठित करने के लिए एक तरीका निकाला कि कोरोना वायरस का सम्मान करें और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से हमारे संबंध जुड़ें और हमारे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो। स्थानीय पुलिस एवं सामान्य प्रशासन पर हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, हमारे अवैध और गलत कार्यों को संरक्षण मिलता रहे और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग के द्वारा, इंटेलिजेंस द्वारा इसकी जांच कराई जाए, इनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों की कि ये क्या कार्य करते हैं। उसके आधार पर इस कमेटी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि आम जनता का शोषण ना हो सके और अधिकारी उच्च अधिकारी गुमराह ना हो सके। अच्छा, इनके बैनर पे लिखा हुआ है कि संस्था रजिस्टर्ड है, तो आप जब इसमें पद पर रहे हैं और पदाधिकारी रहे हैं तो आपको क्या जानकारी है कि संस्था कहाँ रजिस्टर्ड हुई? मैंने शुरू से ही इस बात का विरोध व्यक्त किया है कि ये कमेटी सांप्रदायिक सद्भाव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए थी, लेकिन उनसे भटककर और बैनर पर जो लिखा गया पंजीकृत रजिस्टर्ड, ये आज तक पंजीकृत और रजिस्टर्ड कहीं भी किसी संस्था से नहीं है, सरकारी से, ना सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ से, ना रजिस्ट्री ऑफिस से टेस्ट के रूप में कहीं से भी पंजीकृत नहीं है। और बैनर पर साफ लिखा रहा था पंजीकृत भाईचारा एकता कमेटी। ये प्रशासनिक अधिकारियों को और सामाजिक लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये भ्रमित कर रहे हैं जनता को और प्रशासनिक अधिकारियों, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा कि ये क्या कर रही है। तो देखिए, आपने सुना जो हमारे अधिवक्ता महोदय हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, वो भाईचारा एकता कमेटी में एक पद पर भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी दिन भाईचारा एकता कमेटी के लिए काम किया है। वो बता रहे हैं कि एक सद्भावना के लिए किसी तरह का कोई द्वेष समाज में ना फैले, हिंदू मुस्लिम जिस तरह कभी कभी विवाद होते थे वो ना हो, उनके लिए भाईचारा एकता कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वो अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भाईचारा एकता कमेटी अपने निजी उद्देश्यों के लिए उस जो कार्य था उससे भटक करके छिटक करके कहीं दूसरी जगह काम कर